अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कीमियाई हैंडलिंग और स्टोरेज, खतरात और हिफाजती एहतियाती तदाबीर। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मौजूदा ज़माने में हर शख्स का वास्ता केमिकल से ज़रूर पड़ता है, क्योंकि आजकल के इंसानी ज़रूरत की हर चीज़ में केमिकल का अमल दखल ज़रूर है। चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तेल हो, मेकअप हो, टूथपेस्ट से लेकर कपड़ा, फर्नीचर और अद्वियात वगैरह में केमिकल का इस्तेमाल लाजमी समझा जाता है। लेकिन आज हमें इन केमिकल्स के फ़वाइद के साथ साथ इनके नुकसानात की तरफ नज़र दौड़ाना होगी। केमिकल की सबसे पहले आपको टाइप्स पता होनी चाहिए। केमिकल की कितनी इकसाम है, उसमें हमारे पास जलने वाली केमिकल्स होते हैं, फ्लेमेबल जिन्हें हम कहते हैं, रिएक्शन करने वाले केमिकल्स होते हैं जैसे एसिड वगैरह होता है, जहरीले केमिकल्स होते हैं, शुआएं खारिज करने वाले केमिकल्स होते हैं। इस तरह ये तमाम केमिकल्स ठोस, माया, गैस और बुखारात की शक्ल में भी मौजूद हो सकते हैं। इंसानी जिस्म में केमिकल के दाखिले के रास्ते। किस तरह आपके जिस्म में केमिकल दाखिल हो सकता है? आपके नाक के ज़रिए, सांस के ज़रिए, जल्द के ज़रिए जज्ब होकर, मुंह, खाने के ज़रिए। लिहाजा इन तमाम रस्तों पर हिफाजती तदाबीर अपनाना होंगी, मसलन ऐनक, दस्ताने, मास्क वगैरह। जब भी आपने केमिकल को हैंडलिंग करनी है, चाहे स्टोरेज हो चाहे हैंडलिंग हो, तो आपने अपने पीपीज लाजमी पहनने हैं। केमिकल के असरअंदाज होने की मुमकिन अलामात दर्ज झैल हो सकती हैं। आँखों में जलन हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सर दर्द शुरू हो जाएगा, उसकी स्मेल की वजह से आपको खे आ सकती है, जल्द की जलन होती है। केमिकल के इस्तेमाल के वक्त दर्ज झैल सेफ्टी हिदायत पर अमल करें। केमिकल वाली जगह पर इस्तेमाल के दौरान खाने पीने से परहेज़ करें। साथ ही हिफाजती आलात का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस्तेमाल के बाद हाथ और मुंह अच्छे से धो लें। केमिकल का सूंघना या चखना दुरुस्त नहीं है। केमिकल ड्रम पर या जो भी केमिकल जिस भी कंटेनर में आएगा, उस पर सेफ्टी से मुतालिक हिफाजती मालूमात मौजूद होती हैं। इनका बगौर मुतालिया करें। सेफ्टी हदायत को MSDS या मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट भी कहा जाता है। सेफ्टी हिदायत MSDS या मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट का बगौर मुतालिया करें और दर्ज झैल मालूमात के बारे में आगाही हासिल करें। क्या केमिकल ख़तरनाक है? क्या खतरात की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है? केमिकल इंसानी अज़ा को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? क्या केमिकल को आग लग सकती है? कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है? अगर केमिकल किसी हिस्से को, जिस्म के किसी हिस्से को मुतासिर कर दे, तो कौन सी इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की ज़रूरत है? अगर केमिकल आँख में चला जाए तो आँख को मसलना मुनासिब नहीं है। अव्वल तो कोशिश ये करनी चाहिए पीपीस पहन के काम करें, लेकिन अगर फिर भी खुदा न खास्ता आपकी आँख में कोई केमिकल का एक चिट जो है ड्रॉप चला जाता है, तो उसको फ़ौरन नियरेस्ट आई वॉश स्टेशन जो है उधर जाके अपनी आँख को धोएं। कम से कम 15 मिनट तक आपने अपनी आँख को धोना है। मसलना बिल्कुल नहीं है। आँखों में केमिकल जाने की सूरत में आँखों को 15 मिनट तक पानी से धोएं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया। केमिकल इमरजेंसी में सेफ्टी डिपार्टमेंट से रब्ता करें। चाहे वो केमिकल स्पिलेज हो, मतलब वो ज़मीन पे गिर गया है, या कोई और इमरजेंसी है, फ़ौरन सेफ्टी डिपार्टमेंट को बताएं। केमिकल मुंह में जाने की सूरत में क्या करना शुरू करें? कोशिश करें खुदा न खास्ता अगर इनहेलेशन हो गई है तो फ़ौरन क्या करें, ताकि केमिकल अंदर जाके जो नुकसान करेगा वो कम से कम हो। सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होने पर फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल करें। जो मरीज़ है, अगर उसकी सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो रही है तो फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल करें। और इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात, जहाँ पे भी आपने, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे कंस्ट्रक्शन है, केमिकल स्टोर करना है, वहाँ पे आपने एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी मेंशन करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।